बहुत ही दुखद घटना है की घटनारो समाचार मिले। पुलिस प्रशासन को समाचार मिला, हमने जहाँ करवाए ऊपर तक, जहाँ तक सरकार तक करवाए, सरकार तक ये मैसेज करने किया कि भाई दुखद घटना हुई है सर, और गंभीर घटना हुई है। सुबह थी, धूप भी थी, हाथ में एडमिट कार्ड और आंखों में सपने भी थे। लेकिन किसे पता था उस रास्ते पर दरिंदगी उसके इंतजार में खड़ी थी। और यहाँ दरिंदगी की इंतहा देखिए, कातिल भी उसी भीड़ में शामिल था, नारे लगा रहा था इंसाफ के, और हाथ उसी के खून से रंगे थे। बीकानेर में 13 साल की एक लड़की 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए घर से निकलती है। उस वक्त शायद उसकी माँ ने भी यही कहा होगा, बेटा जल्दी आ जाना, पेपर कैसा हुआ है वो बताना। लेकिन वो बेटी कभी वापस लौटी ही नहीं। जब लौटी तब तक उसका बलात्कार हो चुका था और उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया था। ये खुलासा किया है खुद उसी आरोपी ने जिसने ये कांड किया है, और इसके खुलासे आपको अंदर तक झकझोरने वाले हैं। जो रंजीतपुरा क्षेत्र में एक स्कूल बालिका नाबालिग अपने स्कूल जा रही थी और उसके साथ घेर कर एक बहुत क्रूर दर्दनाक ऐसी घटना हुई है जो सुन के भी हर एक का दिल खोल जाता है। घटना होने के बाद में पूरे इलाके में बहुत भारी रोष हुआ कि इस प्रकार से तो कोई बच्ची, कोई औरत, कोई महिला सुरक्षित है ही नहीं, अकेली जा ही नहीं सकती। ये वास्तव में एक संकट खड़ा है कि भाई आज कानून व्यवस्था पुलिस के होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती है। इसलिए मेरा इसमें अनुरोध है कि धीरे धीरे समाज को ये नियंत्रण देना चाहिए। समाज के माध्यम से ही ये इस प्रकार के क्राइम रुक सकते हैं। सवाल ये है कि इसके बाद में जनता का जितना रोष था, तो रंजीतपुरा के अंदर, बज्जू के अंदर लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, विरोध किया कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। ब्लाइंड मर्डर था, अंधा ऐसा खून था जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वास्तव में पुलिस का ये प्रयास अच्छा रहा कि उन्होंने रात दिन एक करके और उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी 2026 की दोपहर बीकानेर के रंजीतपुरा का एक सुनसान रास्ता, जहां से 8वीं की वो लड़की अपने स्कूल जाने के लिए गुजर रही थी। इतने में ही ये दरिंदा उसका पीछा करने लगता है। नाम है श्यामा चालिया उर्फ श्याम सुंदर मेघवाल। श्याम सुंदर ने शायद स्कूल की इस लड़की को पहली बार देखा था। ये उसका जानने वाला नहीं था, लेकिन ये एक जल्लाद जरूर था। बीकानेर पुलिस के मुताबिक आरोपी श्याम सुंदर पीछा करते करते एक जगह पर उस छात्रा को दबोच लेता है, उसे पकड़ लेता है और छोड़ना तो दूर, वो उसे ले जाता है एक सुनसान जगह पर। और यहीं झाड़ियों के बीच श्यामा चालिया उर्फ श्याम सुंदर उसका बलात्कार करता है। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। बीकानेर पुलिस की माने तो 13 साल की ये लड़की जैसे ही अपने घर से निकलती है, ये उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद आरोपी श्यामा चालिया एक जगह पर सुनसान इलाका मिलने पर उस छात्रा को पकड़ लेता है और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब उसे लड़की की हत्या करके सारे सबूत मिटाने थे, तो श्याम सुंदर अब इसकी प्रक्रिया शुरू करता है। ये हत्या होती है उसी लड़की के चुन्नी से गला दबाकर। आरोपी श्याम सुंदर ने पूछताछ में खुद बताया है कि वारदात के दौरान छात्रा ने विरोध किया था, बचने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका गला कसकर दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार कांड के 4 दिन बाद पुलिस ने आरोपी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 4 दिन पहले रंजीतपुरा गांव में एक नाबालिग बालिका जो 8वीं की परीक्षा देने के लिए घर से स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में रोक करके उसका पहले बलात्कार किया जाता है, फिर
उसी की बालिका की चुन्नी से उसका गला घोट करके और मुंह में रेत दबा करके उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो इस बात का विरोध पूरे इलाके में था। पहली मांग हमारी यही थी, हम सब ग्रामवासियों की, इस इलाके के लोगों की ये मांग थी कि उस हत्यारे को, उस बलात्कारी को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सबसे पहले तो बीकानेर की पुलिस को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन हत्यारों तक पहुंची और उनको आज राउंड अप कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तमाम हमारे जो धरने पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस बालिका हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं, इस इलाके के लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके संघर्ष की वजह से, ये जनता के संघर्ष की जीत हुई है। उनके संघर्ष की वजह से ही पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बना। मैं राजस्थान के तमाम नेताओं को, हमारे स्थानीय नेताओं को भी, और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी को, डूंगरराम जी गेदर जो हमारे सूरतगढ़ के विधायक हैं, उन्होंने कल विधानसभा में जोरदार इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने पूरा वॉकआउट किया, बहिर्गमन किया, वेल में गए, उसका भी सरकार पर दबाव बना और निश्चित रूप से ऊपर से जब दबाव आया तो पुलिस और ज्यादा सक्रिय हुई और ये गिरफ्तारी हुई। अब आप ये जानकर क्या कहेंगे कि एक तरफ उस छात्रा का शव अर्धनग्न हाल में मिलता है, दूसरी तरफ बीकानेर सहित पूरे प्रदेश में आक्रोश फैलता है। परिवार के साथ स्थानीय लोग धरने पर बैठते हैं और इसी धरने में आरोपी श्याम सुंदर मेघवाल भी बैठा रहा, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करता रहा। पुलिस को उस पर किसी भी तरीके से शक ना हो, इसलिए वो लगातार प्रदर्शन में मौजूद रहा और कोशिश करता रहा इस भीड़ में घुसकर खुद को बचाने की। लेकिन शायद ये भूल गया कि कानून से आज तक कोई नहीं बच पाया है। हमारी घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज, अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें, और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है और उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी पंचनामे के बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोग को कुछ क्लू इसमें मिलेंगे। और आरोपी परिचित नहीं था और पहली बार ही संभवतः उस लड़की को उसने देखा है, और बाकी हम लोग इंटरोगेशन बाकी चीज उससे और भी निकाल पाएंगे। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर बताते हैं कि जांच के दौरान घटना स्थल पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इन्हीं में 21 फरवरी को सुबह करीब 12:15 पर, ठीक उसी वक्त जब वो छात्रा अपने घर से निकली थी, एक युवक घटना स्थल की ओर जाता दिखाई देता है, जबकि दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच वो वापस लौटता नजर आया। यही शक के आधार पर युवक से पूछताछ की गई। उसने पहले खेत में काम से जाने की बात कही, लेकिन पुलिस को उसके बयान में विरोधाभास नजर आया। युवक के बयान सही नहीं थे, इसलिए उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और इसी पूछताछ में उसने अपने जुर्म कबूल कर लिए। ये युवक और कोई नहीं बल्कि बीकानेर का ही श्याम सुंदर मेघवाल उर्फ श्यामा चालिया था, जो अब पकड़ा जा चुका है। इसके पकड़े जाने से बीकानेर के रंजीतपुरा में जो आग लगी थी वो भले ही बुझने लगी हो, लेकिन पीड़ित लड़की का परिवार अपनी बेटी के लिए न जाने कब तक जलता रहेगा। और जब तक ऐसे दरिंदों के दिल में डर नहीं उतरेगा, तब तक रोज कोई न कोई परिवार यूं ही जलता रहेगा। बीकानेर से ये खबर थी हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान।